उदयपुर के गोगुंदा में आदमखोर लेपर्ड को पकड़ने के लिए वन विभाग, शूटर और सेना जो लगातार तलाश करी, क्योंकि एक के बाद एक करके करीब 7 लोग जो गोगुंदा के रहने वाले थे उन्हें शिकार बनाया और एक जाडोल इलाके का यानी उस क्षेत्र में 7 लोगों को शिकार बनाया। उसके बाद जो वन विभाग हैं, जो वन मंत्री हैं, उन्होंने शूट एंड साइट करने के ऑर्डर दिए थे। उसके बाद जो शूटर है, क्योंकि उदयपुर, जो सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद और अब हैदराबाद का जो प्रसिद्ध शूटर है शाफत अली, वह भी वहाँ पर पहुँचा है। कहते हैं कि शाफत अली ने जो भी निशाना लगाया हो, जिसे भी शूट किया हो, एक भी निशाना चुके नहीं और वह भी वहाँ पर पहुँचे। और अब जो लेपर्ड हैं उनको शूट करने के लिए वन विभाग ने पूरी तैयारी कर ली, क्योंकि जिस तरह से आदमखोर लेपर्ड जिसने 19 सितंबर से इस तरह से खौफ लोगों में फैलाया कि करीब 19 सितंबर को एक नाबालिग बच्ची जिसकी मौत, फिर एक महिला की मौत, फिर एक युवक की मौत, फिर एक महिला की मौत, फिर एक बच्ची की मौत, फिर एक पुजारी की मौत और यूं करके करीब 7 लोगों को शिकार बना लिया। और जब एक दिन पहले ही एक महिला जो घर के बाहर पशुओं को चारा डाल रही थी और उसको शिकार बना लिया, उसके गले से उसको दबोच कर ले गया और उसको शिकार बनाया। उसके बाद वन विभाग के जो टीम थी, जो अधिकारी थे और जो जवान थे, उन्हें जो पिंजरे लगाए गए थे उस पिंजरे में एक पिंजरे में जो जवान थे उन्हें बिठाया गया था और एक पिंजरा साथ में लगाया गया था। और साथ में जो महिला का शव था, उसकी जो खून था और जो साड़ी थी खून वाली, उसको पास में रखा, जिससे कि आदमखोर लेपर्ड है उस जगह वापस आए, लेकिन देर रात तक उसका कोई अता पता ना चला। उसके बाद अब वन विभाग की टीम फिर से जंगल में छानबीन कर रही है, लगातार तलाश की जा रही है, जिससे कि जो आदमखोर लेपर्ड है उसको पकड़ा जा सके। इसके लिए अलग से शूटर हैं, उनका बुलाया गया। जो हैदराबाद का शूटर है वह वहाँ पर पहुँच गया और वन विभाग ने और जो वन अधिकारी हैं उन्होंने पूरी तैयारी कर ली है कि किस तरह से शूटर, क्योंकि एक तरफ सवाल ये उठ रहे हैं कि आदमखोर लेपर्ड कौन है, क्योंकि 4 लेपर्ड जो पहले पिंजरे में कैद हो गए, लेकिन जो शिकारी जो लेपर्ड है जो शिकार कर रहा है लगातार, वह शातिर बताया जा रहा है, क्योंकि हो सकता है उसने जो जाडोल में शिकार किया उसके बाद फिर से इस क्षेत्र में शिकार किया और वह जगह बदलता हो। इस कारण अब यह भी तय करना मुश्किल हो रहा है कि आदमखोर कौन है। हालांकि जो आदेश है उसमें भी साफ तौर पर कहा गया है कि अगर लगता है कि वही लेपर्ड जिसने लोगों का शिकार किया है तो उसे शूट करना है, बाकी ऐसे ट्रैकुलाइज करने की कोशिश करनी है और उसे जाल बिछाकर जाल में कैद करने की कोशिश करनी है। इस तरह के जो आदेश हैं जो शूट एंड साइट के हैं उसमें दिए गए हैं। उसके बाद जो अधिकारी है वह वहाँ पर तैनात किए गए, जो डीएफओ है और जो मुख्य वन संरक्षक है पवन, वह भी वहाँ पर जुटे हुए हैं, जिससे कि जो लेपर्ड है उसको पकड़ा जा सके। और लोग भी अभी भी खौफ में है, लगातार एक के बाद एक शिकार, 7 लोगों को इसमें शिकार बनाया है कि पुजारी है, महिला है और ऐसे तमाम जो लोग हैं, क्योंकि अब लोग जो है उनका घरों से निकलना मुश्किल हो रहा है। तो स्कूल के बच्चे वह भी स्कूल जाने से डर रहे हैं, जो परिवार के लोग हैं वह स्कूल जाने से भी नहीं भेज पा रहे हैं, क्योंकि एक खौफ है, एक दहशत का माहौल उस क्षेत्र में अभी भी है कि किस तरह से लोग बच्चों को भेजें, अगर स्कूल में भेजेंगे और लेपर्ड आ जाता है। और वन विभाग और जो अधिकारी हैं उन्होंने भी उस लोगों से अपील की है कि अगर घर से बाहर निकलते हैं तो एक अकेले बाहर नहीं निकले, हाथ में कुछ लेकर निकले और पूरी तरह से सुरक्षा के साथ निकले और झुंड बनाकर साथ में निकले, जिससे कि जो लेपर्ड है पास में ना आ पाए। और चप्पे चप्पे पर जो वन अधिकारी है, जो जवान है, वह तैनात है, जिससे कि जो लेपर्ड है उसको पकड़ा जा सके। पूरी तरह से कोशिश की जा रही है, वन अधिकारी जो वन पार्षद सभी जुट गए हैं और लेपर्ड को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। ट्रैप कैमरे, पिंजरे और जो आधुनिक संसाधन है उसका पूरी तरह से उपयोग कर लेपर्ड को पकड़ने की कोशिश में वन विभाग जुटा हुआ है। TV9 के लिए राजेश डांगी।